Welcome again, students. Today we will learn principles of scientific management, which was given by the Taylor in 20th century. Scientific management implies the application of scientific principle for studying and identifying management problems. According to him, if a work is analyzed scientifically, it will be possible to find one best way to do it. Hence, Taylor suggested the use of scientific method to determine time required to perform job, to determine the fair day's work for workmen, and determine the best way of doing work. टेलर ने क्या बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि साइंटिफिक टेक्निक्स को लगा के आप मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करो. अकॉर्डिंग टू हिम, कोई भी काम करना है तो उसे हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ना करके आप उस पर साइंटिफिक अप्रोच लगाओ. टाइम रिक्वायर्ड देखो उस काम को करने के लिए, फेयर डेज देखो और बेस्ट वे निकालो. टेलर वॉज द first person who insisted on the introduction of scientific method in management. That is why he is called the father of scientific management, because he was the only person who has introduced these type of scientific techniques in management. So he is called father of scientific management. Principle of scientific management are science, not rule of thumb; harmony, not discord; cooperation, not individual; and the last one, development of worker to their greater efficiency. First, science, not rule of thumb. अगर सिंपल लॉजिक की बात करूँ तो इट इज़ सेड थिंकिंग बिफोर डूइंग. कुछ भी काम करना उससे पहले सोचो. टेलर ने बताया इस प्रिंसिपल में कि कोई भी काम करना है तो उसका एक बेस्ट मेथड होता है जिसको आप साइंटिफिकली टेलर ने बताया कि कोई भी आप जॉब करते हो तो उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड होता है जिससे आप साइंटिफिक टेक्निक को यूज़ करके डेवलप कर सकते हो. मीन्स कि हर एक काम को करने के लिए आप साइंटिफिकली स्टडी करो, एनालाइज करो और एक बेस्ट मेथड चूज़ करो, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करो. हिट एंड ट्रायल बेसिस मत करो कि ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं. तो रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर ए साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट. उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ के पीछे कॉज होता है, उसका इफेक्ट होता है, उसी पर बेस्ड होकर आपको डिसीजन लेने हैं. टेलर बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. उसका बिलीव था कि कोई भी काम करो उसके लिए कोई एक बेस्ट मेथड जरूर होगा अच्छा. दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू द वर्क स्टडी एनालिसिस. और ये मेथड कैसे डेवलप होगा? जब आप साइंटिफिकली रिसर्च करोगे. द मेथड सो डेवलप शुड बी सब्सटीट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब. आपको उस मेथड को रूल ऑफ थंब, यानी कि रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि ये नहीं कि थंब का रूल है कि कुछ भी ट्राई करते रहो, हिट एंड ट्रायल करते रहो, जो अच्छा लगे वो यूज़ कर लो. नो, देयर इज़ ओनली एंड ओनली वन मेथड विच कैन बी डेवलप through the scientific analysis. Next is harmony not discord. Harmony not discord क्या है कि देखो, दो हमारे मेन ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजर ग्रुप और एक वर्कर ग्रुप. दोनों ग्रुप में हमेशा राइवल रहता है एक दूसरे के अगेंस्ट. राइवल क्या रहता है? उनका एटीट्यूड ये रहता है कि नहीं, ये मतलब वर्कर्स को हमेशा रहता है कि बॉस जो है वो बस हमारे ऊपर इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, और वर्कर्स को क्या लगता है और बॉस को क्या लगता है कि ये काम करना नहीं चाहते हैं. तो यहाँ पर हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में इन्होंने एक्सप्लेन किया है एक मेंटल रिवोल्यूशन, जिसका मतलब है कि आपको कंप्लीट चेंज होना चाहिए एटीट्यूड का आपका एक दूसरे के लिए. आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखें, एक दूसरे के साथ हार्मनी रखें, दोनों एक दूसरे को अवॉइड ना करो. तो उन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी, दैट इज़ विद द म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग.
Generally, in every organization, there are two groups of people: worker group and management group, and both groups work in as rival to each other. In this principle, Taylor insists that there is need for the both of the group change their attitude of each other. यहाँ जो मेन बात की है वो एटीट्यूड चेंज करने की है कि आप एक दूसरे के लिए एटीट्यूड चेंज करो, एक पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, एक दूसरे को कॉम्पिटिटर ना मान के मानो कि यस कि हमें एक दूसरे के साथ काम करना है। इसी के जैसा ही नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि आपको जो भी वर्क करना है वो कोऑपरेशन से करना है, एक दूसरे के, अपने अपने बारे में नहीं सोचना कि मेरा काम हो जाना चाहिए, बस मेरा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वर्कर्स को भी राइट है कि वो अपनी बात रख सकें, मैनेजर्स को उनकी बात सुननी भी चाहिए, उनके सजेशन